अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जो व्लॉग होने वाली है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। थंबनेल से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि किचन की कुछ इजी यानी कि मेथड के ज़रिए आप जो है अपने कामों को निपटा सकते हैं और पहले से जो है प्रिपरेशन करके रखने से आपका टाइम भी बचेगा और आपके काम भी जो है वो ईजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं भिंडी काट रही थी और एक भिंडी काटते वक्त टिश्यू पेपर ज़रूर रखा करें या फिर कोई क्लॉथ ऐसा छोटा सा जिससे जो है छुरी को आप नीट एंड क्लीन कर करके काटेंगे तो आपकी भिंडियाँ जो है वो बहुत इजीली कटेंगी। क्या होता है फिर कि छुरी जो होती है हमारी वो बहुत ज़्यादा लेस लिस जाता है उसके ऊपर जो भिंडियों के ऊपर लेस सा होता है ना, उससे जो होता है हमारी जो भिंडियाँ होती हैं ना वो जल्दी जल्दी कट नहीं हो रही होती और भिंडियों को काटना एक बहुत ही यानी कि लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो पहले से ही भिंडियों को काट के रखें ताकि आपका टाइम बच जाए। मुझे ये भिंडियाँ कल पकानी है तो मैंने ये रात को ही काट के रख दी थी ताकि ये कि मेरा टाइम भी बच जाए और मैं जब कल तैयारी करूँ तो मैं इस बीच जो है कुछ और काम कर लूँ इसकी जगह। रात को जो होता है इंसान फ्री होता है तो इस तरीके की सब्जियां वगैरह काट के आप रख दें पहले से। मिक्स सब्ज़ी वगैरह है, भिंडियां हैं, फलियां हैं या फिर आप मटर वगैरह छील के पहले से ही रख दें तो आपकी तैयारी जो होती है वो काफ़ी हद तक आधी कंप्लीट हो जाती है। अब मैं यहाँ पे जो है रैप लगा के इसको फ्रिज में रख दूंगी और मैं ये कल इजीली इस्तेमाल कर लूँगी। मुझे सिर्फ जो है मसाला भिंडियों का बनाना पड़ेगा और ये भिंडियाँ जो है मेरी कट मिलेंगी तो इससे जो है मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो व्लॉग है वो ज़्यादातर जो है हाउस वाइफ जो होती हैं उनके काम आए और जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं जो घर से बाहर जाके काम करती हैं तो उनके ये कुछ टिप्स जो है वो काम आए। तो किसी को देख के जो है वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छा काम अच्छा करना सिखा दूँ ताकि आपका काम भी बचे और हर घर में ही बच्चे और इस तरीके की ज़िम्मेदारियाँ लेडीज़ को करना पड़ती हैं। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ जो है बच्चे अक्सर घरों में मांग रहे होते हैं तो मैंने उनको धो के ठंडे पानी में सोक कर दिया था और अब यहाँ पे ये बॉयल करने मैंने रख दिया है। अच्छा, जब तक ये बॉयल होंगे तो मैं इस बीच जो है बिल्कुल भी फारिग नहीं बैठती, मैं अपना दूसरा काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मुझे शाम के लिए आटा भी गूँधना था तो मैं इस आटे को जो है गूँध के रख दूँगी तो मेरा ये काम भी आधा कंप्लीट हो जाएगा रोटी का। तो आप लोग इस बीच जो है बिल्कुल भी फारिग नहीं रहा करें, किचन के कोई भी काम निपटा के रख दिया करें। उससे क्या होता है कि हमारा जो अगला काम होता है ना उसकी भी प्रिपरेशन साथ साथ हो रही होती है और जो काम चल रहा होता है वो तो रेडी हो ही रहा होता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जो है आपने बिल्कुल भी फारिग नहीं खड़ा होना होता किचन में ताकि आप ये सोचें कि आप कोई काम करके और रख के और आप किचन में से चले जाएं या कहीं जब बैठ के आप मोबाइल चला लें। उससे बेहतर है कि आप किचन के अंदर अपना कोई एक काम निपटा के रख दें। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आटे को अच्छी तरीके से नीडिंग करके रख दूँगी और मेरा ये आटा जो है इस बीच अच्छे से गुन गया था जब तक कि मेरी फ्राइज़ जो हैं वो बॉयल हो रही थी। फ्राइज़ को जो है वो मैं एक बॉयल दे के निकाल लूँगी, ज़्यादा नहीं बॉयल करना। तो यहाँ पे आटा भी देखें मेरा गुन गया इस बीच और मेरी फ्राइज़ भी जो है मैंने बॉयल करने रख दी थी आपके सामने। तो इस बीच जो है फ्राइज़ भी उबल के रेडी हो गई हैं। इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना वरना ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी और फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगी। बस एक बॉयल दे के इनको बाहर निकालना है। और अभी जो है आलू बहुत मीठे वाले आ रहे हैं तो वो नहीं लीजिएगा। ये आलू जो हैं रेड वाले आलू मैंने लिए थे जो कि सवात और लाहौर के आलू कहलाते हैं हमारे यहाँ, पंजाब के आलू। तो मैंने ये वो वाले आलू परचेज़ किए थे। ये तकरीबन 120 केजी मिल रहे हैं लेकिन ये आलू के फ्राइज़ बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने इस बीच जो है देखें यहाँ पे बर्तन भी धोती गई थी और काम के साथ ही मैं सारा किचन नीट एंड क्लीन करती रहती हूँ ताकि ये कि मुझे आइंदा दूसरा काम करने में आसानी रहे और मेरा किचन जो है वो भी साथ साथ सिमटता रहे। तो मैं यहाँ पे बर्तन धो के रख दिए थे और यहाँ पे आ जाती है बारी फ्राइज़ को ठंडा करने के बाद उसको दूसरे प्रोसेस से गुजारने की। तो यहाँ पे अब इसका सेकंड प्रोसेस यही है कि इसको जो है साफ़ दस्तरखान के किसी भी आप मलमल के कपड़े में इसको साफ़ कर लें, बिल्कुल इसको ड्राई कर लेना है। और ठंडा करने के लिए भी आप इसको स्ट्रेनर का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि ये कि जो भी एक्सेस पानी होगा ना इसका वो नितर जाएगा और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो फिर भी जो है ड्राई होने के बाद यानी ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा इसके अंदर मॉइस्ट होगा तो आपने जो है इस तरीके से दस्तरखान से हल्के हल्के हाथ से इसको रिंस करना है। ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखें ये नरम नरम से थोड़े से हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने इनको सॉफ्ट नहीं रखा तो बिल्कुल ये गल जाते हैं। वरना तो थोड़ा सा इनके अंदर जो है सारे फ्राइज़ को मैंने दस्तरखान से अच्छी तरीके से साफ़ करके इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया था और कॉर्नफ्लोर को जो है डालने के बाद इस तरीके से आपने ये वाला अमल करना है। 4 से 5 बार आप इसको जब करेंगे इस तरीके से तो सारे फ्राइज़ पे जो है हमारे ये कोट हो जाएगा कॉर्नफ्लोर और उससे क्या होगा कि इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और ये क्रिस्पी से बनेंगे। तो आप इसको जो है स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में और आप जब चाहे दिल करे आपके बच्चों के लिए आप बना के रख सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के फ़्राइज़ बनते हैं, आप इस प्रोसेस से बना के देखिएगा। वैसे तो मैं भी अमूमन जो है वो बना लेती हूँ काट के डायरेक्टली, लेकिन ये कि बॉयल करने के बाद आप इसको जो है डीप फ्रीज़र में आराम से रख सकते हैं। अब ये जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और मैं इनको कल बना के दूँगी तो इसको जो है फ्राई करके भी दिखाऊँगी और इसको जो है डीप फ्रीज़र में आप यानी कि 1 वीक के लिए बना के रख सकते हैं। इस तरीके के पाउच जो हैं आप 1-1 किलो के ला के
आलू 5 किलो लाके और जो है पूरे वीक के लिए बना के रख सकते हैं। अच्छा, बच्चे जो है डेली तो फ्राइज़ नहीं खाते और यही होता है कि बच्चों का मूड चेंज होता रहता है, तो कभी भी वो मांग सकते हैं। तो आप 15 डेज़ के लिए भी 5 किलो आपके आलू जो है वो कहीं नहीं जाएंगे और ईजी हो जाएगा आपका काम। देखें, इस तरीके के आप 5 पैकेट जो है वो बना के अपने डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं और बच्चों को कभी भी जो है जब भी क्रेविंग हो फ्राइज़ की तो आप बना के दे सकते हैं। यहाँ पे जो है देखें माशाल्लाह से अब ये जाने के लिए रेडी हैं और ये पूरा पाउच जो था, मैं 1 किलो आलू लेकर आई थी, ये मैंने बना लिया है और अब ये मैं कल बच्चों को बना के दूँगी। तो ये नेक्स्ट डे का दिन है और हमारे फ्राइज़ जो हैं वो मैंने डीप फ्रीज़र से निकाल लिए हैं। अच्छा, इनको निकालने के बाद ना मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं इनको बाहर निकाल गई थी। तो ये थोड़े से जो है वो सौगी-सौगी से हो गए थे, तो मैंने इसमें दोबारा से कॉर्नफ्लोर डाल लिया था। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ मसला हो जाए और फ्लावर जो है वो थोड़ा-सा मॉइस्ट छोड़ दे, तो फिर क्या होता है कि आलूओं के अंदर असल में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आलूओं को हम 1 सेकंड के लिए भी बाहर निकालते हैं ना, तो फ़ौरन ही उसका जो स्टार्च होता है ना वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो आपके पास कॉर्नफ्लोर तो होगा ही, तो आप उसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल के उसको दोबारा से जो है वही वाला अमल करिएगा जैसे कि मैंने अभी कॉर्नफ्लोर लगा के आपको दिखाया था और आप इसको जो है वो फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतने क्रिस्पी ये फ्राइज़ बन के रेडी हो जाएंगे। चाहें तो आप इसके अंदर मसाला डाल के भी फ्राइज़ को जो है फ्रीज़ कर सकते हैं, तो आपको कुछ डालने की भी झंझट नहीं रहेगी। और ये इतने मज़े के बनेंगे ना, बिल्कुल भी यानी कि आपको फ़ील नहीं होगा कि ये कोई किसी मैकडॉनल्ड या केएफसी से कम हैं फ्राइज़। तो बहुत ही मज़े के, इनकी क्वालिटी वाइज़ भी बहुत अच्छे ये लगेंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है टमाटर ले लिए थे मैंने 2 केजी। अभी टमाटर जो हैं वो हमारे यहाँ 200 केजी मिल रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि टमाटर जो हैं अभी बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो मैं इनको जो है प्यूरी बना के रख लेती हूँ और मैं ये लेकर आई थी मार्केट से। तो मुझे 150 केजी मिल गए थे और 300 के ये टमाटर मिल गए थे 2 केजी आराम से ईज़िली। तो यही होता है कि किसी मार्केट से आप लेकर आएँ, मेन मार्केट जो होती है वेजिटेबल्स की, जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह मिलती हैं, और हर ही इलाके की जो है एक मेन मार्केट होती है जहाँ से आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ से आप लेकर आएँ और इस तरीके से आप इसकी जो है वो स्टोर कर लें प्यूरी बना के, तो बहुत ही आसानी हो जाती है। मैंने टमाटरों को जो है छीलने के बाद इसका सारा पल्प भी निकाल दिया था, जिसके अंदर बीज होता है, बीज वाला सारा हिस्सा मैंने रिमूव कर दिया था और मैंने टमाटरों को जो है वो छील लिया था। अब आपको क्या होगा कि अगर आप ये वाला प्रोसेस कर लेंगे ना, तो इससे आपको एक आसानी ये हो जाएगी कि आपको स्ट्रेनर में जो है वो छानना नहीं पड़ेगा। वैसे तो आप, अगर आपको ईजी लगे तो आप छान भी सकते हैं इसको डायरेक्टली जो है ग्राइंडर करके, लेकिन क्या होगा कि फिर बहुत ज़्यादा झंझट हो जाती है और बहुत ज़्यादा मैस भी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, पहले ही आप ये काम करके रख लिएगा। और इसके अंदर जो है मैं डाल दूँगी आधा गिलास पानी। ये मेरे पास छोटा गिलास है, तो आप लोगों के पास जो बड़े गिलास होते हैं ना उसको आधा ही डालना है, वरना क्या होगा कि टमाटर भी अपना पानी रिड्यूस करते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको बॉईल करने में। इसको सिर्फ जो है 2 से 3 उबाल देने हैं, स्टीम देना है, ताकि हमारे टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट पड़ जाएँ और थोड़े से जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएँ। तो इनको जो है नरम कर लिया था टमाटरों को, बहुत हद तक ये बॉयल हो गए थे। भले आप इनको ओवर भी बॉयल कर सकते हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि आपके टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। इसका पानी जो है जितना मैंने रिड्यूस करना था वो कर दिया, इसके अंदर ड्राई कर दिया है, और बाकी जो है उसके अंदर बचा है, जो कि टमाटर अपना पानी भी छोड़ते हैं, तो उसी पानी के अंदर आपको इस प्यूरी को बनाना है जूसर मशीन में। आपने और पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। क्या होगा कि फिर आप जो है इसका ड्राई करने में बहुत लेंदी प्रोसेस से यानी कि आपको गुजरना पड़ेगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और टाइम भी बहुत लगता है इसको ड्राई होने में। तो बस जितना कोशिश हो सके इसको पानी कम ही लीजिएगा, हो सके तो आप आधा गिलास से भी कम ले सकते हैं, क्योंकि हमें टमाटरों को जो है वो सिर्फ स्टीम देना होता है। तो यहाँ पे एक बैच मैं निकाल लूँगी टमाटरों का और फिर सेकंड बैच भी मैं इसी तरीके से प्यूरी को तैयार करके निकाल लूँगी। तो ये हमारी जो है टमाटर की प्यूरी फ़िलहाल तो रेडी है, लेकिन हमने इसको पका के और भी पेस्ट बनाना है। जिस तरीके से बाज़ार से टिन वाले टमाटर की जो पेस्ट की प्यूरी मिलती है, वैसा ही बना के इसका टेक्स्चर देना है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ हरा धनिया और पुदीना। तो मैं बना के रख लूँगी रायते की चटनी, जो कि हमारे यहाँ पे फ्राई चीज़ों के साथ दही का रायता बनता है। वैसे तो बच्चे स्नैक्स वगैरह के साथ रायता नहीं खाते दही का, वो केचप वगैरह ही खाते हैं। तो ये जो रायता बनता है ना, हमारे यहाँ ज़्यादातर हम लोग राइस के साथ ही खाते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से क्वान्टिटी बढ़ा लीजिएगा, आपके यहाँ रायते का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो चटनी की क्वान्टिटी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो है पानी भी खुश्क होता जा रहा था, और मैंने हरा धनिया पुदीना भी साफ़ करके उनको अच्छी तरीके से धो के वॉश कर लिया था, ताकि मेरा दूसरा काम भी साथ साथ होता जाए। यहाँ पे जो है ग्रेवी देखें ड्राई होने पे आ रही थी, तो आप लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है इसको ड्राई करना है, वरना क्या होगा कि छींटे आपके हाथ पे आके
लग सकती हैं। तो यहाँ पे जो है हरा धनिया पुदीना देखें आराम से जो है धुल के साफ़ सुथरा सा हो गया था, और मैंने इसमें 5 से 7 अदद जो है क्लोव डाल दिए थे लहसुन के, 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है यहाँ पे ज़ीरा, नमक डाल दिया, हरी मिर्चें डाली थी 5 से 6 अदद। आप लोग अपने हिसाब से हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम ज़्यादा। बहुत से लोग चटनी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें डालते हैं, तो स्पाइसी रायता पसंद करते हैं तो आप लोग स्पाइस इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। हरी मिर्चों की तादाद यानी कि आप बढ़ा सकते हैं, और इसके अंदर जितना हो सके पानी कम डालिएगा। मैं बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी इस चटनी को बनाऊंगी। अच्छा, इस तरीके का आपके पास बर्फ़ का हर घर में होता ही है, तो इसको जो है पहले मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी ताकि ये आराम से हमारी जो है डिमोल्ड हो जाए चटनी की क्यूब्स। क्योंकि जब आप इसको निकालेंगे ना तो एक शाइनिंग सा इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट आएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आप देखिएगा ये बहुत प्यारी सी बन के निकलेंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है बिल्कुल मैंने चटनी जो है वो थिक रखी थी, क्योंकि पानी डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप इस क्यूब को जो है 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैं ऐसा ही करूँगी कि एक क्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो है 1 प्याला भर के जो है वो रायते का बनता है, और उसके लिए हाफ़ जो है इस चटनी का क्यूब बहुत रहेगा। आप अपने हिसाब से चटनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इस मेथड को जो है इस्तेमाल करके। और ये जो है अब चली जाएगी डीप फ्रीज़र में, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी बन के रेडी हो जाती है। आप यकीन करें आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। और यहाँ पे जो है पेस्ट के लिए अब मैं तैयार कर लूँगी अपना मोल्ड। तो ये वाला जो मोल्ड है ना मेरे पास, आप लोगों के पास ना हो तो आपके पास छोटी छोटी सी जो डिस्पोजेबल कटोरियाँ आती हैं, आप उसके अंदर भी इस प्यूरी को जो है वो डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है किसी भी शॉपिंग बैग में, अगर आपके पास जो है वो ज़िप-लॉक बैग ना हो, थैली शॉपिंग बैग जो आम नॉर्मल आते हैं वाइट वाले, उसके अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हैं डीप फ्रीज़र में। यहाँ पे जो है प्यूरी देखें माशाल्लाह से मुझे कोई छानने की झंझट नहीं हुई, और आराम से जो है हमारी प्यूरी अब ये रेडी है। सिर्फ मैंने इसको ड्राई किया। पहले की मेहनत जो होती है ना, बाद के लिए आसानी हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी ये प्यूरी बन के रेडी है। इसको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद डीप फ्रीज़र में मैं रख दूँगी, और उसके बाद मैं तमाम बर्तनों को जो है वो साथ साथ फिनिश कर लूँगी ताकि मेरा किचन भी जो है वो नीट एंड टाइटी हो जाए। तो बस काम को आसान करने की ये कुछ चंद टिप्स थी जो कि आपके लिए हो सकता है फ़ायदेमंद हो। अच्छा, तो ये अब है दूसरे दिन का क्लिप। तो यहाँ पे जो है हमारी चटनी जो है वो फ्रीज़र से आ गई है बाहर, और आप देखें ये माशाल्लाह से इतनी प्यारी सेट हो गई थी ना। एक जो इसको रात है ना इसको रखिएगा, और ये दूसरे दिन देखें डीमोल्ड आराम से हो गई, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है ऑयल की ग्रीसिंग करी थी। तो ये देखें माशाल्लाह से इतनी शाइनी सी ये क्यूब्स बन के निकले थे, खूबसूरत भी लग रहे थे। तो आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा चटनी की, लेकिन चटनी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे आपको कम लग रही थी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा थिक इसको पीसा था, और मुझे जो है ये हाफ़ क्यूब ही इस्तेमाल में आएगा। तो मेरे लिए तो ये 1 मंथ के लिए बहुत ज़्यादा है, और ये माशाल्लाह से मुझे जो है एक यानी कि महीने के लिए आसानी हो जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से बना के रख लें। मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो रायते की चटनी के लिए बड़ा ही मसला हो जाता है। यहाँ पे अब दूसरी बारी आ जाती है टमाटो प्यूरी की, जिसको डीमोल्ड कर लेंगे आराम से। इसको भी मैंने जो है ग्रीस कर दिया था ऑयल से, तो देखें आराम से ये भी डीमोल्ड हो गया। और अपने हिसाब से जो है आप इसके क्यूब्स बना के रख लीजिएगा। तो मुझे जिस तरीके के बार चाहिए थे मैं इस तरीके से इनको पीसेस में कट कर लूँगी। आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप 2 जो है पीस इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आपको चाहिए होगा आप इजीली इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। पास्ता वगैरह सालन आराम से बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की व्लॉग आपको पसंद आएगी, और टाइम सेविंग व्लॉग बनाई थी मैंने आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत से तैयार की थी। तो छोटा सा लाइक करते हुए जाइएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।